गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 8 का पहला चैप्टर जो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इरिगेशन तक पढ़ चुके थे। प्रीवियस वीडियो में इरिगेशन तक चीजें हो चुकी थी। आज हमको जो स्टार्ट करना है वो सोर्स ऑफ इरिगेशन याद स्टार्ट करना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, इरिगेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था इससे पहले वाली वीडियो में कि सप्लाई ऑफ वाटर टू अप्रोप्रिएट या इंटरवल ऑफ टाइम, यानी खेत में पानी देना, ठीक है, या क्रॉप में पानी देना एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम कहते थे इरिगेशन, जैसे कि इससे पहले बताया जा चुका है। अब अगर हम सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे इरिगेशन, ये दो तरीके का बताया गया है। एक बताया गया है ट्रेडिशनल मेथड और एक बताया गया है मॉडर्न मेथड। इरिगेशन का जो सोर्स बताया गया वो दो तरीके से बताया गया था, एक ट्रेडिशनल मेथड बताया गया था और एक मॉडर्न मेथड बताया गया था। जिसमें तो आपको बताया गया था ट्रेडिशनल में एक मॉट है, पुली चैन, फिर नेक्स्ट एक था ढकली, उसके बाद नेक्स्ट राहत, उसके बाद वाटर व्हील मेथड एंड सो ऑन और भी थे। तो जिसमें हमको पहले बताया जा चुका था, ये थोड़ा सा हो चुका था कि मॉट, पुली चैन, ढकली, राहत, वाटर व्हील मेथड, ये हमारे थे ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद मॉडर्न मेथड में अगर हम बात करें तो मॉडर्न मेथड में दो बताया गया, स्प्रिंकलर और ड्रिप, दो मेथड बताया गया। एक स्प्रिंकलर मेथड बताया गया, एक ड्रिप मेथड बताया गया, यानी दो मेथड बताया गया। किसमें? मॉडर्न मेथड में। और ट्रेडिशनल मेथड में ढेर सारे मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे पुराने जमाने में या फिर होते आ रहे थे उनके बारे में था। ट्रेडिशनल मेथड में होता क्या था कि इसमें मैन पावर और एनिमल रिक्वायरमेंट होती थी, यानी इसमें मेहनत ज्यादा होती थी और इसमें एनिमल्स और मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होती थी ज्यादा होती, इसीलिए इस चीज को खत्म कर दिया गया। मतलब अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो मैन पावर थी और एनिमल रिक्वायरमेंट होती थी जो अब नहीं है। और हमारा जो मॉडर्न मेथड है जो आजकल चल रहा है इन प्रेजेंट टाइम, एक होता है स्प्रिंकलर मेथड और एक होता है ड्रिप मेथड। तो अगर हम स्प्रिंकलर की बात करें, इसकी बात करें स्प्रिंकलर की, तो बताया जाता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम इज लाइक ए फाउंटेन, फाउंटेन यानी फुहारा टाइप का बात करता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ये फाउंटेन जैसा काम करता है। इसमें होता क्या है कि एक परपेंडिकुलर पाइप होती है जिसके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, यानी ये घूमता रहता है। जब इसमें वाटर का प्रेशर होता है तो ये रोटेटिंग नोजल घूमने लगता है और घूमकर पानी को क्या करता है, एज ए फाउंटेन क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है, यानी फैलाता है स्प्रिंकलर सिस्टम में। इसका इस्तेमाल सैंडी सॉइल पे, इस तरीके की सॉइल पे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है ड्रिप। ड्रिप जो है वो ड्रॉप से बना हुआ है, इससे ड्रॉप से, यानी इसमें जो पानी होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है एट द रूट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की रूट पे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, सप्लाई करता रहता है पानी। और ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पर वाटर कैपेबिलिटी बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब होती है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो पाइप होती है वो पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करता है, एट द रूट यानी बेस ऑफ द प्लांट पे क्या करता है, गिराता रहता है। और जहां पानी बहुत कम पाया जाता है यानी पुअरेबिलिटी होती है, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। और जो वाटर के वेस्टेज की अगर हम बात करें कि वेस्टेज ऑफ वाटर जो होता है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो तरीके बताया गया था, एक ट्रेडिशनल मेथड बताया गया, एक मॉडर्न मेथड बताया गया आपकी बुक में। ट्रेडिशनल मेथड में मॉट है, पुली है, ढकली है, राहत है, वाटर व्हील मेथड। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, मॉट की बात करें, ढकली की बात करें, जैसे हम देखते हैं कि अब पहले क्या होता था, कुआं होता था, कुएं में चेन मतलब लगा होता था और हम पानी जो होती थी वो बाल्टी से खींच कर निकालते थे। इस तरीके के बहुत से सिस्टम होते थे
जिनका इस्तेमाल हम ट्रेडिशनल यानी पहले करते थे। इसमें क्या होता था कि मैन पावर और एनिमल की रिक्वायरमेंट होती थी, जिसकी वजह से अब इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। और ये मॉडर्न मेथड होता है, इसमें मैन पावर और एनिमल की रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है। ये मैकेनिकल होता है, मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक आता है स्प्रिंकलर मेथड और एक आता है ड्रिप मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड, दो मेथड विच वर्क लाइक ए फाउंटेन, ये वो मेथड है जिसमें पानी जो होता है वो फाउंटेन टाइप निकलता है। इसमें होता क्या है, एक परपेंडिकुलर पाइप होती है जिसमें एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है, और उस रोटेटिंग नोजल से जो पानी होता है वो फाउंटेन टाइप निकलता है। ड्रिप मेथड, इस मेथड में पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वो बेस ऑफ द प्लांट यानी पेड़ों की जड़ों पे गिरता रहता है, और ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पानी की एबिलिटी बहुत ही कम होती है यानी पुअर होती है, और इसमें जो वेस्टेज ऑफ वाटर होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन के बाद नेक्स्ट आता है वीड, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वीड होता क्या है। वीड के बारे में बताया जा चुका था कि द अनवांटेड प्लांट ग्रोन अलोंग विद क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अनवांटेड प्लांट ग्रोन अलोंग विथ क्रॉप, ये हो गया वीड। एकदम सिंपल सी बात है कि अनवांटेड प्लांट ग्रो अलोंग विद क्रॉप, यानी क्रॉप के साथ जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वीडिंग। इसी अनवांटेड प्लांट को निकालना, क्या अनवांटेड प्लांट को क्या करना, थ्रो आउट करना, निकाल देना, क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है, यानी स्प्रेडिंग या फिर स्प्रेड। removal of unwanted plant along with या फिर फ्रॉम क्रॉप कह सकते हैं, यानी जो प्लांट हमारा क्रॉप के साथ ग्रो कर गया है उसको निकालना क्या कहलाते हैं, वीडिंग कहलाता है। यानी ये प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस बाय द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट फ्रॉम क्रॉप। उसके बाद आता है वीडिसाइड। वीडिसाइड जो है वो केमिकल है, मतलब वीडिंग जो होता है वो मैन्युअली किया जाता है। इसको हम यहां लिख सकते हैं कि मैन्युअली वीडिंग प्रोसेस जो होता है वो मैन्युअली ज्यादातर किया जाता है। ये जो वीडिसाइड होता है इसमें क्या करते हैं, इसी चीज को केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल विच यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट। द केमिकल विच यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट, यानी वीडिसाइड जो होता है वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अनवांटेड प्लांट को ग्रो करने, किल करने में और इसकी ग्रोथ को स्टॉप करने में इसकी हेल्प ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्टिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा क्रॉप ग्रो हो जाती है, जब हमारी फसल ग्रो कर जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, कट करना पड़ता है। तो हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस होते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप, यानी जब क्रॉप हमारी ग्रो कर जाए, मैच्योर हो जाए, फिर उसको हम कट करें, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग and gathering a mature crop।
समझ में आ गया होगा कि हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपनी फसल को कट करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कब? आफ्टर मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाती है यानी पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ग्रेन को अलग करते हैं विद द हेल्प रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप, यानी चाप से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीट। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि मस्टर्ड को, सरसों को, ठीक है, इन चीजों को हम क्या करते हैं, चाप से यानी छिलके से अलग करते हैं विद द बीट यानी पीट कर, तो वो प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। तो हम लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप with the help of beating। यानी थ्रेसिंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम चाप से ग्रेन को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटिंग यानी पीट कर, ये प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विनोइंग। थ्रेसिंग के बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है सेपरेट करने का, वो आता है विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, सेम वही चीज है ये, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाप विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर और बाय विंड। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अपने ग्रेन को चाप से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर यानी हवा के बहाव से। जैसे कि घरों में हम देखते हैं इस सारा प्रोसेस होता है। तो विनोइंग में हम लिख सकते हैं कि separation of grain from chaff with the help of blowing air or wind। यानी हवा के द्वारा या फिर हवा की हेल्प से, एयर की हेल्प से हम अपने ग्रेन से चाप को अगर हम अलग करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। उसी तरीके से थ्रेसिंग भी है कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन विद द हेल्प ऑफ बीटिंग यानी पीट कर जब हम किसी भी ग्रेन से चाप को अलग करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस कहलाता है थ्रेसिंग। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ए मैच्योर क्रॉप। यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कब? जब हमारी क्रॉप पूरी तरह मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे वीडीसाइड हुआ था, वीडीसाइड में पेस्टिसाइड भी आता है। जो पेस्टिसाइड क्या होता है कि द केमिकल सब्सटेंस व्हिच किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। यानी पेस्टिसाइड वो केमिकल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किल करने के लिए पेस्ट को विदाउट हार्मिंग द क्रॉप यानी क्रॉप को कोई नुकसान ना हुआ हो। तो ये हमारा जो था आज की वीडियो में, आज का टॉपिक था। फिर अगला जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। थैंक यू।